क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि रात को एकदम से सब कुछ रट्टा मार के सोते हैं और सुबह जैसे ही जाके एग्जाम हॉल में बैठते हैं दिमाग एकदम से ब्लैंक हो जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ा था रात हमने और पूरा का पूरा चैप्टर ही गोल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या आपके दिमाग में कमी है, या फिर आपको चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं, या फिर आप ढंग से याद नहीं करना चाहते? क्या चीज़ें हैं? अब आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भूलना नेचुरल है। तो यस, ये बात बिल्कुल सच है कि भूलना नेचुरल है, लेकिन अगर आप ही भूल रहे हैं, बाकी जो टॉपर्स हैं वो तो नहीं भूल रहे हैं, वो तो टॉप मार रहे हैं, तो क्या उनके लिए भूलना नेचुरल नहीं है? तो हेलो एवरीवन, आई एम तनुजा आनंद और आज मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं कि वो तो नहीं भूलते लेकिन आप भूल जाते हैं। तो गलती ये नहीं है कि आपका दिमाग भूल जाता है, गलती ये है कि आपका रिवीजन मेथड अच्छा नहीं है। यानी आपके दिमाग में कोई कमी नहीं है, बल्कि आपका जो रिवीजन मेथड है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। टॉपर्स क्या चीज़ें फॉलो करते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं, वो तो नहीं भूलते एग्जाम हॉल में जाके, लेकिन आप भूल जाते हैं। तो आपको ऐसा क्या करना है कि आप भी एक टॉपर बन जाए और आप भी जो कुछ भी पढ़ें वो एकदम से आपको याद हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एक बार आप पढ़ो और फिर एक बार में ही आपका टॉपिक एकदम तैयार, जिंदगी भर के लिए आप कभी नहीं भूलेंगे, तो प्लीज़ आप मुझे मत सुनिए, क्योंकि ऐसा मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली हूँ कि आप एक बार पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगा। मेरे पास कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, कोई मेरे पास ऐसा सिरप नहीं है जिसको मैं आपको देने वाली हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो कि प्रैक्टिकली वर्क करती हैं। कुछ भी हवाओं में बातें नहीं होंगी, प्रैक्टिकली जो वर्क करता है वही चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो अगर आपको रियली ऐसा लगता है कि आप भूल जाते हैं तो फिर आप बहुत सही जगह पे आए। मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं, वो नहीं भूलते हैं, और आप भी अगर फॉलो करेंगे तो आप भी नहीं भूलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। क्या वो 3 चीज़ें रहने वाली हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो टेक्निक है जो कि आपको फॉलो करनी है वो है फाइनमैन टेक्निक। फाइनमैन टेक्निक क्या कहती है? ये टेक्निक कहती है एक्सप्लेन इट टू अ किड। यानी आपको क्या करना है, देखो रिचर्ड फाइनमैन दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। तो रिचर्ड फाइनमैन ने एक चीज बोली कि अगर आप कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और अगर आप उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसको टॉपिक को समझा नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में बिठा लो कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो इसलिए मत पढ़ो कि एग्जाम हॉल में जाके इसको कॉपी पे लिखना है। उसको ऐसे पढ़ो कि अगर कोई सामने से आ जाए कि क्या पढ़ा था आपने, एकदम से एक्सप्लेन कर रही है, तो आप वहां पे उसको एक्सप्लेन कर पाए। जैसे मान के चलो, अभी मैं मान के चलूँ आप 12th क्लास में है, तो 12th क्लास में आपने कोई टॉपिक पढ़ा। अब आपने उस टॉपिक को पढ़ा, अब आपको उसे 8th क्लास के बच्चे को समझाना पड़े, तो आप उसको कैसे समझाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। यानी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको अगर हमें किसी को समझाने का मौका मिले तो हम उसको ऐसा समझाएं कि वो कहे कि नहीं भैया आप ही ने बहुत अच्छा पढ़ाया, या फिर वो कहे कि हाँ दीदी आप ही बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो कोशिश ये करनी है पढ़ते टाइम पे, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको ऐसा समझ के पढ़िए कि सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, ये मुझे इस तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से रिचर्ड फाइनमैन कहते हैं। यानी कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा और उसको ईजी से ईजी लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन करना है, यानी एक्सप्लेन इट टू अ किड, किसी छोटे बच्चे को कैसे एक्सप्लेन करना है, उस तरीके से हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। दूसरी जो टेक्निक है वो है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या कहता है? डोंट रीड, रीथिंक। यानी अगर आप उन वाले स्टूडेंट, यानी अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं कि एकदम से उन्होंने बुक पढ़ी और फिर क्या किया, मतलब उन्होंने एक कोई क्वेश्चन निकाला, उसका आंसर पढ़ना शुरू किया, फिर उसकी जो एक लाइन है या फिर मैं कहूँ पूरा जो पेज है उसको बार बार पढ़ना। अब उसको बार बार पढ़ने से क्या लगता है आपको? क्या आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है? दिमाग की नहीं, वो आपकी आंखों की एक्सरसाइज हो रही है। लेकिन आपको क्या करना है? आंखों की एक्सरसाइज नहीं करनी, आंखों की एक्सरसाइज बाद में कर लेना, आपको फिलहाल पढ़ाई करनी है। तो आपको चीज़ों को याद करना है। तो याद करने के लिए ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि आप उसको बार बार रीड कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। इस तरीके से तो आप जो पुराना होगा उसको भी भूल जाएंगे। और बहुत सारे लोग इसी तरीके से पढ़ते हैं कि उसको बार बार रटते हैं, लेकिन बार बार रटने से कभी भी कोई चीज़ याद नहीं होती। कोशिश ये करनी है कि जब आपने उसको पढ़ा उस टाइम, फिर उसके बाद आपने नोटबुक बंद कर दी, उसके बाद आंखें बंद करके तुरंत सोचो कि ये 5 मिनट जो मेरे पिछले गए हैं उसमें मैंने क्या पढ़ा था। एकदम माइंड में अपना मैप बनाओ, जो भी आपने पढ़ा था वो माइंड में तुरंत मैप बन जाना चाहिए। अब जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने दिमाग से ये कहेंगे कि मुझे वो सारी चीज़ें याद करनी जो मैंने 5 मिनट पहले पढ़ी थी, तो आपके माइंड के पास एक सिग्नल जाएगा, उसको ये लगेगा कि आप जो पढ़ रहे थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगता है उसको स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो एकदम से सारी चीज़ों को, अगर उस टाइम हो सकता है आपको याद भी ना आए, लेकिन दोबारा जब आप नोटबुक खोलेंगे एंड फिर आंखें एकदम से बंद करके फिर दोबारा जब आप एक्टिव रिकॉल करेंगे आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, क्योंकि आपके दिमाग को सिग्नल मिल चुका है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं लगता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप उसको आंखें बंद करके माइंड में उसका मैप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिव रिकॉल। बार बार आपको उसको रीड नहीं करना है, आंखें बंद करके कोशिश करना है। ठीक है, तीसरा है स्पेस्ड रिपीटेशन। स्पेस्ड रिपीटेशन क्या होता है? देखो ये कहता है 1-3-7 रूल। यानी पढ़ाई जब भी करो तो 1-3-7 रूल के अकॉर्डिंग करो। भैया अगर 1-3-7 रूल आपने फॉलो कर लिया तो आप मुझसे ये कह ही नहीं सकते कि आप भूल गए। सबसे पहली चीज़, आपने आज कोई चीज़ पढ़ी, फिर उसको एक दिन छोड़ के रिवाइज करो। वही चीज़ रिवाइज करनी है जो आज पढ़ी, उसको एक दिन छोड़ के रिवाइज करो, फिर उसको 3 दिन छोड़ के रिवाइज करो, फिर उसको 7 दिन छोड़ के रिवाइज करो, और इसके बाद आप कह देना कि आप उसको भूल गए।
इतना परफेक्ट तरीके से आपको वो टॉपिक एकदम रट जाएगा कि अब आप उसको चाहे किसी भी क्लास के बच्चे को समझाने बैठ जाएंगे, आप एकदम उसको ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझा देंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको स्पेस्ड रिपीटेशन यानी कि 137 रूल को फॉलो करना है। इससे क्या होता है कि आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। यानी जैसे ही आप एक दिन छोड़ के रिवाइज करते हैं, फिर 3 दिन छोड़ के रिवाइज करते हैं, फिर उसी टॉपिक को 7 दिन छोड़ के रिवाइज करते हैं, तो वो जो आप टॉपिक आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में बैठा था वो वहाँ से हट के एकदम लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाता है। तो ये 3 टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे और आप भी एक टॉपर की तरह सारी चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक अपनी मेमोरी में सेव कर पाएंगे। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपको कोई भी ऐसा भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।